प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा श्री भय कितने कमल पहुँचन अपने शुद्ध स्वभाव की साधना की विशेष अनुभूति है। कमल पहुँचन इसके 164 कूलना निरंतर हमें अपने सत्स्वरूप से संसर्ग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्वयं गुरु महाराज ने इन कूलनाओं के माध्यम से अपना काम बनाया था और हम सभी भव्य आत्माओं के लिए प्रेरणा दी है कि जीवन में एक ही उपलब्धि करना है, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगानी। 28वें कूलना से आज वांछन प्रारंभ करेंगे। अनमोल 24 की गाथा 28 नंबर का कूलना है। कूलना में 24 गाथाएं हैं, इसलिए इसका नाम 24 ही रखा है। वांछन है। यहुवियो ये किन सहिए जम जम वियो ये दुहलहिए की पिए मुक्ति सम्मिलिए तम अमिए रमन विधि रमिए जिन उत्तम जिन समय सार सर्वोत्तम जिन परिणय समय प्रमाणम जिन कमल उक्त जिन वैनम संचित जिन विज्ञानम जिन समय ज्ञान निज समानम अनंतानंत सुगीति जिन ज्ञान पयो परमेति
तम रमन वियो विनंदम संगीत वियो विनंदम
भय किसिए मुक्ति सम मिलिए तम अमिए रमन स्थिति रमिए तम जब भी होए किम सहिए जम जम भी होए ध्रुव नहिए। ज्ञानी साधक अपने स्वभाव का स्मरण निरंतर रखता है। स्वभाव का स्मरण रहना ही ज्ञान है, स्वभाव का विस्मरण होना अज्ञान है। इन फूलनाओं में गुरु महाराज स्वभाव का स्मरण अपने आप में लीन होने के लिए रखना चाह रहे हैं। कहते हैं थोड़े से भी क्षण के लिए अपने स्वभाव का वियोग क्यों करते हो? तम यह वियोग किम सही, अपने स्वभाव का क्यों करते हो वियोग? जम जम वियोग दुबलई, जैसे जैसे स्वभाव का वियोग करते हो, स्वभाव का विस्मरण करते हो, उतना ही दुख प्राप्त करते हो। अब तो भयों को क्षय करो, मुक्ति श्री से मिलो, अमृत में रमण करो, सिद्धि में लीन रहो। अपने जिन स्वभाव में परमात्मा स्वरूप में निरंतर रमण करो। वीतराग जिन स्वभाव ही इष्ट है, इसी जिन स्वभाव पर दृष्टि रखो। परिणति, प्रमाण आदि अपने स्वस्वरूप में देखो। ज्ञानमयी जिन पद ही परमेष्टि पद है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का परिणाम अनंत कर्मों का विलय हो जाना है। 5वीं गाथा। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का फल है अनंत कर्मों का विलय होना, और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना के वियोग का फल है संसार के परिभ्रमण को संजोना। आचार्य कहते हैं अब इसका वियोग मत करो। जितना जितना वियोग करते हो उतना उतना दुख झेलना पड़ता है। 7वीं गाथा में गुरुदेव कहते हैं प्रिय ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, यही भयों को क्षय करने वाला स्वभाव है, इसी को समझो। आनंदमयी स्वभाव में रमण करना ही भयों से मुक्त होना है। रमन वियोय विनंदम, आनंद में स्वरूप में रमण करोगे तो भयों का क्षय होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, और रमण का वियोग करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। विनंद अर्थात दुख। अनंत ज्ञान की अनुमोदना करके अमृतमय रस में रमण करो। अमृतमय स्वरूप आनंदमयी है। अमृत का वियोग करना ही दुखों को झेलना है। जिन स्वभाव की अनुमोदना करो इसी को संजो, यही भयों को क्षय करने वाला है। आनंद का सिंधु समस्त भयों से मुक्त कर देता है, और भयों को क्षय करने वाले स्वभाव का विस्मरण करोगे बस यही दुख है। ज्ञानमयी स्वभाव की अनुमोदना करो, अमृतमयी रस भाव में लीन रहो। आनंदमयी अमृत रस में निमग्न रहना ही स्वरूप में लीन होना है, और अमृत का विस्मरण करना ही विनंद है, दुख है। ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से भय क्षय होते हैं, इसी को समझो। इसको भूलोगे यही दुख है। अमृतमयी रस में रमण करना, अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत रखना, यही आनंद में रहने का उपाय है। और अमृतमय स्वरूप को भूले कि दुखों में पड़े। भक्ति भी ज्ञान स्वभाव की ही करो, यही भक्ति भयों से मुक्त कराएगी। यह भक्ति आनंद में करने वाली है, और भयों को क्षय करने वाली भक्ति का विस्मरण करोगे यही दुख है। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि अमृतमय स्वरूप को संजोना है, आनंद में रहना है। अमृतमय स्वभाव को नहीं देखना
अमृतमय स्वभाव की दृष्टि न होना यही दुख है। 15वीं गाथा से 14 प्रकार की दृष्टि का संक्षिप्त कथन है। दृष्टि, दृष्टि, इष्टि, पुष्टि, षष्टि आदि ये जो भेद हैं, ये सब 14 प्रकार की दृष्टियों के नाम हैं। सद्गुरु कहते हैं प्रत्येक दृष्टि से अपने सत्स्वरूप की आराधना करो, स्वभाव में लीन रहो, यही आनंद में रहने की कला है, और इसको भूले यही दुख है। 19वीं गाथा में छायक भाव, 20वीं गाथा में इष्ट स्वभाव को संजोना, 21वीं गाथा में ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से समल पर्यायी भावों का विलय, 22वीं गाथा में कहते हैं आनंदित रहना है तो तारण तरण स्वभाव में रमण करो, यही केवल ज्ञान स्वभाव है, इसमें रहने से ही शीघ्र समय में सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। 23वीं गाथा में गुरुदेव कहते हैं लंकृत हो रहा है ज्ञान से, सुशोभित हो रहा है ज्ञान से अपना अनंतानंत दैदीप्यमान स्वभाव, ऐसे सत्स्वरूप में रहना है, सिद्धि की संपदा को प्राप्त करना है। तारण तरण स्व समय अमृत रस से परिपूर्ण ममल स्वभाव भयों को क्षय करने वाला है, यही धर्म स्वभाव है, ऐसे स्व समय में रहना ही मुक्ति को प्राप्त करना है। तारण तरण स्वभाव त्रिकाल शाश्वत स्वभाव है, हितकारी स्वभाव है, ऐसे अपनी तारण तरण स्वभाव में लीन हो जाओ, सत्स्वरूप में ठहर जाओ, ज्ञान स्वभाव में निमग्न हो जाओ। अपने आत्म स्वरूप में लीन होना यही सिद्धि की संपत्ति। अनमोल 24वीं गाथा में गुरुदेव ने अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, दृष्टि को अपने स्वस्वरूप में लगाने का पुरुषार्थ इत्यादि अंतरंग रहस्यों को व्यक्त करते हुए अपनी आत्म साधना की है, और निरंतर प्रेरणा वही है। नंदमऊ फूलना में आगे वही बात कहते हैं कि तुम आनंदमयी हो तो स्वयं आनंद में रहो। जब कहते हो कि मैं आनंदमयी हूँ, चिदानंद स्वभावी हूँ, परमानंदमयी हूँ, सहजानंद स्वरूप हूँ, तो जब तुम आनंदमयी हो तो आनंद में रहो, तब तो आनंद में होने का मतलब है। कह रहे हो कि आनंदमयी हो और राग में बह रहे हो, आकुल व्याकुल हो रहे हो, दुखी रह रहे हो, तो आनंद में हो ये कहने का फिर सार ही क्या निकलता है। अपन भी कहते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और रहते कैसे हैं? बस यही बात विचारणीय है। गुरु महाराज ने आनंद में रहने की प्रेरणा देते हुए ये 29वां फूलना कहा है नंदमऊ। अचरी है जिनु अमी रमन तम मुक्ति पाओ। जिनु अमी रमन तम मुक्ति पाओ। जिनु अमी रमन तम मुक्ति पाओ।
मुक्ति पाओ। का
दिन
जिन रंग रमन रंग रमन रंग रमन रंग रमन रंग जन रंग गलन दिन अमीय सिद्धि संबतो दिन अमीय मन सममुक्ति हे अंतरात्मन, तुम नंद आनंदमयी हो, अब कर्मों को जीतो। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जिननाथ स्वभाव में रमण करो, जिनु अमीय रमन तब मुक्ति पाओ। हे अंतरात्मन,
अपने अमृतमय स्वभाव में रमण करके मुक्ति को प्राप्त करो। जिन स्वभाव ही अनुभूति गम्य है, अलग है, सिद्ध स्वरूप है, वही दीप्तिमयी है, ज्ञान विज्ञान स्वभावी है, अक्षय स्वभाव में रमण करो और सिद्धि को प्राप्त करो। जिन स्वभाव ही भयों को क्षय करने वाला है, यही ज्ञानमयी विज्ञानमयी सिद्धि मुक्ति स्वभाव है। छायिक स्वरूप ममल पद, सिद्ध स्वभाव वीतराग भाव में रंजायमान रहो, अमृत रस में रमण करो। विशिष्ट दर्शनमयी अर्थात निर्विकल्प अमृत रस स्वरूप है अपना कमल ममल स्वभाव, इसी में ठहरो। हे अंतरात्मन, जिन दीप्ति दर्श संयुक्तु, अपने वीतराग ज्ञान दर्शन स्वभाव में तुम लीन हो जाओ। राग गलम दोष विलम कम गलम आवरण विलम, राग द्वेष कर्म आवरण आदि जिन स्वभाव में रंजायमान होने से, अमृतमय लीन होने से सब क्षय हो जाएंगे। गारव गल जाएगा, मोह विला जाएगा। तुम अमृतमय स्वरूप में ठहरो तो अरे घाटियां कर्म गल जाएंगे, सारे भय क्षय हो जाएंगे। यही तो मुक्ति कही गई है। और मुक्ति क्या है? प्रयोजनीय तो स्वयं का स्वभाव ही है, जो वीतराग क्रांतिमय है, विशिष्ट ज्ञान ज्योति स्वरूप कमल की तरह अंतर में खिल रहा है। ऐसे अमृतमय जिन स्वभाव में निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद अमृत रस में निमग्न रहो, इससे कर्म कलंक मिला जाएंगे। स्व समय मय रहो, यही परम पद है। इसमें रहने से लोकालोक को जानने देखने वाले भगवान बन जाओगे। अब इसी की इच्छा करो, इसी स्वरूप में ठहरो, यही पद है, ज्ञानमयी है। सारे ज्ञान अब इसी में निमग्न कर दो। यह स्वभाव चैतन्यमयी है, अनुभव करने वाला है, वेदनमय है, यही हितकारी है। हृदय में ही देखो प्रकाशमान अमृत रस प्रकट हो रहा है, इसी अमृत का पान करो। यहां कोई भय नहीं है, ममल स्वभाव में लीन रहो। यही धर्म की धुरा है, यही ज्ञान सूर्य है, इसमें रहना ही सिद्धि की संपत्ति है। देखो देखो, सरस सुरस परम अमृत स्वरूप विशिष्ट प्रकाश में भयों को क्षय करने वाला ममल स्वभाव देखो। जिन स्वभाव में रंजायमान हो, जन रंजन भाव बल जाएगा। अमृत में रहने से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। अब सिद्धि स्वभाव की सूरत रखो, ममलपुर में ठहरो। अपना निवास अपना ठिकाना अब ममल स्वभाव है, यही अमृत स्वरूप है। यह तारण शरणमयी जिन पद भयों को क्षय करने वाला है, ऐसे सत्स्वरूप का विशिष्ट दर्शन अर्थात स्वरूप लीनता, यही सिद्धि की संपत्ति। नंदमऊ, तुम आनंदमयी हो तो आनंद में रहो, तभी तुम्हारे आनंद में होने और कहने का प्रयोजन। ऐसी प्रेरणा इस फूलना में गुरु महाराज ने दी। और अब कहते हैं, जिन इच्छ लखु, अब वीतरागता की भावना भाव और वीतराग भाव से ही अपने स्वभाव को पहचानो, लखो। वीतराग भाव से ही सब देखो जानो। अब कहीं जुड़ो मत, कुछ मानो मत, एकमात्र अपने जिन स्वभाव की इच्छा, जिन स्वभाव की भावना, जिन स्वभाव की अनुभूति, बस ये प्रयोजनीय है। 30वां फूलना, जिन इच्छ लखु, अचरी है, विज्ञान समय लखी सिद्धि पौ। विज्ञान समय लखी सिद्धि पौ, विज्ञान समय लखी सिद्धि पौ।
लकी दीप
कमल जिन कमल लखो जिन रमन लखो जिन लखिया रंग फोटो बिना समय लखी देखो
सरस्वती दिन उठो, दिन लखिय अमिय रस, दिन लखिय अमिय रस, दिन लखिय, दिन लखिय, दिन लखिय अमिय रस, अमिय रस, अमिय रस, अमिय रस, दिन लखिय, दिन लखिय, दिन लखिय अमिय रस, अनमोल ज्ञान जस, भय की पिय सीधि संपतो, बिना समय लखी सीधि करो। दिन ईश लखो, इच्छाई लखो, इच्छन लक्ष्य सुभाव, दिन पीछ लखो, बिछाई लखो, दिन लखिया, दिन लखिया, दिन लखिया, दिन लखिया, दिन लखिया, दिन लखिया ज्ञान सहारो, विन्यास समय लखी सीधि करो, विन्यास समय लखी सीधि करो, विन्यास समय लखी सीधि करो। जिन इच्छ लखो फूलना, अपने जिन स्वरूप की भावना और जिन स्वभाव की अनुभूति के परम पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं, जिन स्वभाव की ही इच्छा करो, इसी को लखो, बार बार इसी की भावना भाव, इसी को पहचानो, पहचान में भी इसी को ही लखो। ज्ञान स्वभाव को अनुभव करना ही, ज्ञान स्वभाव को जानना ही, स्वानुभूति में रहना ही प्रयोजनीय है। विज्ञान में समय को लखो और सिद्धि पद प्राप्त करो। अक्षय स्वभाव को पहचानो, इसी की सूरत रखो। अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद, अर्थ, अर्थ, समर्थ, परमर्थ, परिणय, प्रमाण, सहकार, ये सब अपने स्वभावमय हों। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, एकमात्र अपने जिन स्वभाव को लखना, जिन स्वभाव की अनुभूति करना, यही कार्यकारी है। इसी अनुभव से कर्म गलते। ध्रुव स्वरूप को लखो, अलग है, उसी की अनुमोदना करो। छायिक स्वरूप, इसके वर्ण करने से ही कर्म क्षय होते। छायिक स्वभाव को अनुभव में लेना ही मुक्ति सुख है। जिनेन्द्र भगवान ने इसी को लखने के लिए कहा है, पहचानने के लिए कहा है,
रमने के लिए कहा है। कमल स्वभाव को ही लखो, इसी में रमण करो। जिन स्वभाव वीत रागमय है, अलंकृत है वीत रागता से, इसी को पहचानो। शुद्ध है, बुद्ध है, विज्ञान स्वभाव है, सहजानंदमयी है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। और क्या कहें, नाना प्रकार से एक ही बात है, अपने स्वभाव को रखना। छायक स्वभाव की अनुमोदना करो। जिन स्वभाव को लखकर मुक्ति से संयुक्त रहो। जनरंजन राग को मत देखो, शल्य राग वीत राग भाव से सब मिला जाएंगे। कलरंजन दोष को भी मत देखो। जिन स्वभाव को लखो, ये दोष मिला जाएंगे। मनरंजन गारव को भी मत लखो। जिन लखो मत लखो, मत देखो। जिन स्वभाव को लखो तो कर्म मिलाएंगे। दर्शन मोहांध को भी मत देखो, ये मोह भाव भी गल जाने वाला है। चार प्रकार के कर्मावरण घाटिया कर्मों को भी मत देखो, ये सब भी मिला जाने वाले। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व आदि भाव भी सब गल जाने वाले। लोभ, क्रोधाग्नि, मान स्वभाव, मायाचारी रूप पर्याय, ये सब विभाव भाव देखने योग्य नहीं है। इन पर दृष्टि मत दो, वीत राग भाव में रहो, ये सारी पर्याय मिला जाएंगे। कर्म, अज्ञान, पर और पर्याय, इनको भी मत देखो। जिन स्वभाव में रहने से पर्याय मिला जाती। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, बस उसी को पहचानो, उसी को लखो। चैतन्य स्वभाव है, इसी के अनुभव सहित सचेत रहो। अमल स्वभाव को लखो, प्रिय स्वभाव में रहो। नंद, आनंद, सहजानंद, परमानंदमयी परम तत्व, जिन स्वभाव को लखो, इसी को देखो। अमृत रसमय स्वभाव से मिलो। अपने परमात्म स्वरूप को पहचानो, इससे भय क्षय हो जाएंगे। ममल स्वभाव में रति बनाकर इसी की अनुभूति में डूब जाओ, यही धर्म का मूल है। जिन स्वभाव में रंजायमान रहो, यही जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं। विशिष्ट ज्ञान दर्शन में अपने स्व समय का दर्शन करो, इसी का अनुभवन करो। अमृत रस से परिपूर्ण है अपना स्वभाव। इसी ज्ञान में स्वभाव की जैसे जैसे अनुमोदना करोगे, जितने जितने अपने स्वभाव में रमोगे, उतने उतने ही भय क्षय होंगे और मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ते जाओगे। स्वभाव में रमणता मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती है। विभाव की ओर देखना ही संसार है, इससे संसार बढ़ता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि विभाव भाव सब कर्माधीन परिणमन है। इससे दृष्टि हटाकर अपने ममलय ममल स्वभाव, नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंदमय स्वभाव को देखो। अपने इसी स्वभाव में रमण करो, जिससे कर्मों की निर्जरा होगी और सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी पावन प्रेरणा गुरुदेव की प्रेरणा में हम सबके लिए है। अपनी दृष्टि भी अपने सत्स्वरूप की बनाएं, इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। यही श्री गुरु का हम सबको मंगल है।